सो सिस्टर्स, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारे साथ हैं। आपको प्रभु उनका वचन हमको सिखाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु का वचन जब बुद्धिमान लोगों से भी छिपा हुआ है, लेकिन जो सीधा लोग हैं, सीधे मार्ग में चलने के लिए इच्छा है, तो प्रभु उनको ये प्रकट करते हैं। He reveals it to all the people who love the truth and are simple hearted. God shows, God hides the things. प्रभु वो ज्ञानी लोगों से उनका वचन छिपाता है। तो इसलिए बाइबल को समझने के लिए हमको एक नम्र दिल चाहिए और नम्रता से प्रभु के पास आना चाहिए। एक सीखने के लिए प्रभु के लिए ऐसा ही एक मनोभाव होना चाहिए, तो तभी प्रभु हमसे बातें करेंगे। प्रभु घमंडी से कुछ भी बात नहीं करते हैं और नम्र लोगों से बहुत ही बात करते हैं, नम्र लोगों का संगति करते हैं। आई एम सिस्टर जूही है लाइन पे। हेलो ब्रदर सोनाली। हाँ, सोनाली है। टुडे सोने इज योर टर्न। अच्छा, ओके ओके, सोनाली स्टार्ट करें। सॉरी। सो आज है सिस्टर्स को भी शेयर करनी है, तो प्रभु का टुडे इज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू ऑल टू शेयर। प्लीज ट्रांसलेट। हाँ, आज सभी बहनों के पास मौका होगा कि वो अपने वचन के द्वारा वो कुछ बांट सके, साझा कर सके। How God has changed our life from the past sinful life that we had, and how the word of God, what he spoke to us. कैसे प्रभु ने हमारे जो पापमय जीवन था उसको बदला, कैसे परमेश्वर के वचन ने हमसे बात की, And also how God is changing us in different और areas of our कैसे life. और कैसे हमें प्रभु बदल रहे हैं हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, From our sins, from our bad habits, हमारे पापों से, गंदी आदतों से, and also the future, how God will definitely save us. The word of God has given us so many precious promises. और भविष्य में भी परमेश्वर कैसे हमें बचाएंगे। प्रभु ने हमें बहुत ही कीमती वचन दिए हैं हमारे जीवन के लिए। So I'll share a little bit, then afterwards all of you one by one take an opportunity to open your mouth and give thanks to the Lord and share your testimony. और मैं अभी साझा करूंगा, उसके बाद सभी बहनों के पास मौका होगा कि वो भी अपनी गवाही को दे सके, पर मुंह खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। How the Lord has saved you and from sin and from bad habits and given you a hope in your life. कैसे परमेश्वर ने आपको अपने पापों से, गंदी आदतों से, और कैसे प्रभु ने आपके जीवन में आशा दी है। How you have been set free from the power of sin over your life and cleansed by the precious blood of Jesus Christ. कैसे परमेश्वर ने आपको पाप से आजादी दी है और अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है। So as I mentioned in the notice, we read Psalm 1, that is very important about the word of God. और हम भजन संहिता 1 पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे मसीह जीवन के लिए। It says that verse 1 and 2 of Psalm 1. भजन संहिता 1 उसका पहला और दूसरा वचन। How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of the scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law does he meditate day and night. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। So the psalmist, most probably this David who wrote this psalm, he was known as a man after God's own heart. और ये भजनकार जो दाऊद है, उन्होंने ये लिखा है और वो परमेश्वर के करीबी, ऐसा लिखा है बाइबल में कि वो परमेश्वर के बहुत करीब थे। The main purpose is that we must think the way God thinks. और वो वैसा ही सोचते थे जैसा परमेश्वर सोचते हैं। So that's how we become, our behavior changes. और फिर ऐसे ही तरीके से हमारा जो व्यवहार है वो भी बदलेगा। And we must think about the word of God, it says in verse 2. और फिर जैसा वचन 2 कहता है कि हम फिर उसकी व्यवस्था से प्रसन्न होंगे और दिन रात उस पर मनन करेंगे। And we must think about the word of God continuously, because whatever we like, we will think about it. और फिर लगातार हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे और जो कुछ हमें अच्छा लगता है हम उसके बारे में सोचेंगे। If you like good food, you will think about good food.
अगर आप अच्छे खाने के को पसंद करते हैं तो अच्छे खाने के बारे में सोचते हैं, and we will think about that food more and more, and we will think more and more about it. और फिर उस खाने के बारे में और सोचते रहते हैं, फिर सोचते ही जाते हैं। If you want to progress more in your life and want to get a good job and study, you'll think about more about studies. और यदि आप अपने जीवन में अच्छा स्तर पाना चाहते हैं, अच्छी जॉब या फिर पढ़ाई में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो फिर उस उधर उधर आप ध्यान देंगे, ज्यादा सोचेंगे। There are many people who like to make a lot of money in this world, and they think day and night about money. और इस संसार में बहुत सारे जो लोग हैं वो ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, वो ज्यादा पैसों के बारे में ही विचार करते रहते हैं। But people of God, God is the most important person in this world, and if we obey Him, then we will become close to Him, and our life will become like Jesus Christ. पर जो प्रभु के होते हैं, उनके जीवन में प्रभु महत्वपूर्ण होते हैं, वो उन्हीं के बारे में सोचेंगे और अपना जीवन पूरी रीति से उसको देंगे। For us, God has given us this option to all of us. और ये जो अवसर है परमेश्वर ने हम सभी को दिया है। Are we going to trust the word of God and think about the word of God? Are we going to think of all the worldly thoughts? क्या हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहते हैं, उसके बारे में मनन करना चाहते हैं, प्रभु को अपना जीवन देना चाहते हैं या संसार को? In the olden times, they did not have a Bible in their hands, but they used to hear the word of God when it was said, it was preached or read in the temple. और पुराने समय में किसी के पास भी बाइबल हाथ में नहीं होती थी, पर वो सीखते थे जब आराधनालय में प्रचार किया जाता था, बोला जाता था, तब वो सुनकर उसको समझ के सीखते थे। Many of the people were not even educated, so only they have to listen and understand. और बहुत सारे लोग जो थे वो अनपढ़ थे, पढ़ लिख नहीं पाते थे, वो सुनकर ही बस समझते थे। And with that, they started thinking about God and changed their lives. और उसी के दौरान फिर वो परमेश्वर के बारे में मनन करने लगे और उनका जीवन बदल गया। And then they became people who loved God and hated sin. और फिर वो वे लोग बन गए जो पाप से नफरत करते हैं और परमेश्वर से प्रेम। Then they decided to obey God and not to obey what their traditions and what the worldly people say. और फिर वो उस पर विश्वास करने लगे जो प्रभु कहते हैं, ना कि रीति रिवाजों पर जो लोग कहते हैं उस पर नहीं। So instead of taking the advice of the world, they started taking the advice from the word of God. लोगों की सलाह लेने के बजाय वो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते थे। There are so many people ready to give us a lot of advice, our relatives and friends, and all the media and all the TV and all these things. बहुत सारे लोग हैं जो हमें सलाह देते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, टीवी में हमें बहुत सारी तरीके की चीजें दिखाई देती है। But we have to see if it is profitable for our spiritual life or encourages us to go closer to God. पर हमें ये देखना है कि क्या हमारे लिए वो फायदेमंद है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए क्या हम बढ़ रहे हैं। If it is leading us to sin or taking us far away from God, we reject it. We say, no, I don't want it. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो पाप है, ये प्रभु से हमें दूर ले जाएगा, तो हमें उसे मना कर देना है। That's why in verse 1 says, instead of listening to all the advice of the wicked people or standing in the path of sinners. और इसलिए पहला वचन कहता है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने की मंडली में बैठता है। Now, to stand in the path of sinners means to do according to what these people around us are doing. और पापियों की मंडली में मार्ग में खड़े रहने का मतलब ये है कि वही वो करना जो वो लोग कर रहे हैं। All their traditions and all these wrong things that they keep on doing. जो वो परंपराएं निभा रहे हैं या फिर वो गलत चीजें जो अपना रहे हैं वो करना। Ultimately, they will lead us to sin. और आखिर में वो आपको पाप की तरफ ही घसीटेगा। So we try to avoid it. और इसलिए हमें इसको नजरअंदाज करना है। So most of God's people had not many friends. They had very few friends. और बहुत सारे जो ऐसे विश्वासी होते हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके ज्यादा दोस्त नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं। And their best friend is Jesus Christ. और उनका सबसे सच्चा मित्र और उत्तम मित्र जो है वो यीशु मसीह होता है। And God gives them few brothers and sisters in Christ whom they can have fellowship. और फिर प्रभु उन्हें मसीह में कुछ भाई बहन देते हैं ताकि वो एक साथ मिलकर संगति कर सके। So that they can encourage one another. ताकि वो एक दूसरे को प्रोत्साहन दे सके।
So when sisters also gather together, instead of talking about all worldly things, about food and clothes and so many other things, encourage one another to read the word of God, to pray to him and to obey God. और जब भी बहनें आपस में मिले तो इधर उधर की बातें करने के बजाय, खाने की और इस संसार की दूसरी बातें करने की बजाय, परमेश्वर के वचन के बारे में और प्रार्थना के बारे में और एक दूसरे को प्रोत्साहन दे। Then only you will draw closer to God. और इसीलिए सिर्फ इसी कारण ही आप परमेश्वर के समीप जाएंगे फिर। He said we must also not sit in the seat of the scoffers. और फिर यहाँ लिखा हुआ है कि ना ही ठट्टा करने की मंडली में बैठते हैं। People who make fun of God and fun of spiritual things. जो प्रभु का मजाक बनाते हैं, जो आत्मिक लोगों का मजाक बनाते हैं। All the people who want to enjoy the world and the fashions of the world, they make fun of spiritual things. जितने भी लोग हैं जो संसार का लुत्फ उठाते हैं, बहुत सारा मजे लेते हैं, वो सब आत्मिक चीजों से मजा उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। For them God is very boring, and that is only meant for doing some certain rituals and going to church for once in a while. Remaining, you have to enjoy yourself. उन्हें प्रभु बहुत उबाऊ लगता है, उन्हें बस थोड़ा सा सभा में जाना है, थोड़े बहुत परंपराएं निभानी है, बाकी और कुछ नहीं है उनका। So whenever we have free time, it says we must meditate on the word of God day and night. और जब भी हमारे पास समय रहता है, सुबह शाम दिन रात, हमें परमेश्वर के वचन के बारे में थोड़ा मनन करना चाहिए। So we think about how, for example, we are reading the life of Genesis, about Abraham, about Noah. We can think about Sarah and so many other godly people, how they lived. और उत्पत्ति की किताब से जैसे अब्राहम के बारे में, सारा के बारे में, जो प्रभु के लोग हैं, उन्होंने कैसे जिया अपने जीवन को, उसमें से हम सोच सकते हैं। And we read the Acts of the Apostles. We read how the Apostle Paul lived, how Peter lived. All these stories and incidents help us to think about God and God's ways. और हम फिर पौलुस के बारे में, पतरस के बारे में सोच सकते हैं कि कैसे प्रभु ने इनको अपने जीवन जीने के लिए खड़ा किया है और कैसे वो परमेश्वर के लिए अपना जीवन को जीते हैं। And when we read the epistles of First Peter, it tells us how to live daily in our home, in our workplace, and in our behavior to outsiders. और जब हम पहला पतरस पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि कैसे हमें हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे काम की जगह पर, घर पर कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है। The word of God says, as a man thinks in his heart, he becomes like that. और सॉरी ब्रदर, As a man thinks, he becomes what he thinks like. जब भी कोई मनुष्य किसी चीज के बारे में या किसी के बारे में सोचता है तो फिर वो वैसा ही बन जाता है। If you think much about money, then you will become very money minded. और अगर आप ज्यादा धन के बारे में सोचेंगे तो आप ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग बन जाएंगे। Yes, it is good to make money, but then we must not think about money all the time. हाँ, पैसा कमाना अच्छी बात है, पर हमेशा उसको इसी के बारे में सोचते रहना ये गलत है। When we think all the time about the food, we also people want to eat good food all the time, and the mind, instead of becoming on God, goes on food. और यदि हम अच्छा खाना पसंद करते हैं तो हमारा दिमाग जो होगा हमेशा खाने की ओर जाएगा और फिर प्रभु से दूर हटके फिर सिर्फ हम खाने के बारे में सोचेंगे। And we must always trust God, otherwise we will always feel anxious, all anxiety thoughts. We must all these anxious thoughts. We must say, Lord, you care for me. That's why I can always thank you and praise you. और अच्छे विचार आने की बजाय, प्रभु का धन्यवाद करने की बजाय फिर सिर्फ चिंताएं होगी, दुख होंगे, पर इसकी बजाय हमें परमेश्वर का मुंह खोलकर धन्यवाद करना है कि प्रभु मैं डरूंगा नहीं, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। So if we keep on getting so much anxious thoughts and fearful thoughts, that means we're not trusting in God. We're not thinking about the word of God. यदि आपके जीवन में बहुत सारा चिंताएं हैं, तकलीफें, आपको चिंता हो रही है, तो आपको इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं और आप पर भरोसा नहीं है प्रभु पर। And verse 3 says, such people who think about God, they grow spiritually day by day. They become stronger and stronger, and they get lot of spiritual fruit in their life. और तीसरा वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, वो फलते रहते हैं, कभी मुरझाते नहीं हैं और हमेशा सफल होते हैं। Yes. So that is a secret in our life. Always think about God and think about how God wants me to live in this present world and my day-to-day situations of life. और यही रहस्य है एक आत्मिक जीवन का, कैसे हमें मनन करते रहना है कि प्रभु हमें कैसे चाहता है कि हम जिए, कैसे हम परमेश्वर के पीछे चले और प्रभु को खुश करें। That's why Jesus told about Mary, that Mary has chosen the good part,
to listen to what the voice of the Lord is, and that is a very important thing to do. इससे प्रभु ने मरियम की प्रशंसा की कि उसने अच्छे भाग को चुन लिया है और उसने परमेश्वर के पास रहने को ज्यादा महत्वपूर्ण जाना है। So through the word of God we hear the voice of God. और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम प्रभु की आवाज को सुन पाएंगे। And when we listen to it, we become more and more like the Lord, and we hear the voice of the Lord better and better. और जैसे जैसे हम उसके ऊपर उस पर चलते जाएंगे तो स्वभाव हमारे अंदर आएगा प्रभु का, और हम और ज्यादा अच्छे से अच्छे बेहतर होते जाएंगे। And then we start delighting in the word of God. और फिर हम परमेश्वर की वचन के ऊपर रात दिन मनन करते जाएंगे। And we will delight. It says we will delight. We will like it very much. और फिर हम जो वचन है उसको बहुत ज्यादा अच्छा प्रसन्न, मतलब हमें बहुत अच्छा लगेगा वचन प्रभु का। Yeah. So just as we like good food very much, we will like the word of God very much. जैसे कि हम अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं बहुत अच्छा, तो वैसे ही प्रभु का वचन भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। So these are the people who draw closer to God. और वो लोग ही हैं जो परमेश्वर के करीब जाते हैं। And then we will be like a tree that is planted by the waters, and whatever problem will come, we will never be shaken. और फिर हम उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नालियों के किनारे लगा गया है, फिर जो अपनी ऋतु में फलता है, जिस पर कोई दुख नहीं आता। But if you listen to all the wrong advice of people and all that they say, then we will get very disturbed in our spiritual life. और यदि सर आप अगर किसी और दूसरे लोगों की सुनने लगेंगे और अपनी मन की करने लगेंगे, तो फिर आप परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे। So sisters, you may not be able to preach and teach, but always you can think about the Lord and the word of God. बहनों, आपके पास भले ही आप प्रचार नहीं कर सकती, आप शिक्षा नहीं दे सकती हैं, पर आप हमेशा प्रभु के वचन पर मनन कर सकती हैं। And God can speak to you. और फिर परमेश्वर आपसे बात करेंगे। Jesus spoke the word of God to Mary Magdalene because she was interested to hear and to see the Lord. यीशु मसीह ने मरियम मगदलीन से बात करी क्योंकि वो बहुत उत्सुक थी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उसको देखने के लिए। And Jesus told her to go and tell the other disciples that he is alive. और परमेश्वर ने उसी को आज्ञा दी, यीशु मसीह ने, कि जाकर सभी चेलों को बताए कि मैं जीवित हो गया हूँ। Jesus could have gone and himself, but he told no, because Mary Magdalene has had such an interest to hear my voice, to see me, that I will send her as my messenger. प्रभु स्वयं उनके सामने प्रकट हो सकते थे, पर नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह ने देखा कि मरियम मगदलीन को दिलचस्पी है कि वो मेरे वचन को सुनना चाहती है, मेरे लिए मुझसे प्रार्थना करती है, इसलिए उस पर अनुग्रह हुआ। So God will speak to anybody who seeks after him. परमेश्वर किसी से भी बात कर सकते हैं जो उन्हें खोज रहे हैं। So he does not show any partiality. वो कभी भी पक्षपात नहीं करते। So all of us can be encouraged that you can always draw close to God in your free time. All the time, whatever you are doing, the Lord can speak to us. और इसलिए हमें हमेशा जब भी हमारे पास कुछ समय होता है तो हमें प्रभु के वचनों पर मनन करना है, प्रोत्साहन देना है एक दूसरे को। We can confess our sins to the Lord, ask God to forgive us daily, and draw near to God. हम अपने पापों का अंगीकार कर सकते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं, प्रभु के करीब जा सकते हैं। And the word of God gives us light. और फिर परमेश्वर की वचन जो है हमें ज्योति देगा। And Jesus said in John chapter 8. यूना के 8वें अध्याय में प्रभु को कहते हैं। Jesus said, verse 12, the 32. 12 वचन। 32 वचन। You shall know the truth, and the truth shall set you free. यूना 8 उसका 32 वचन, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। So much because of the truth of the Lord Jesus Christ, we have been set free from so much of sin and so much of bad tradition. और यीशु मसीह जो सत्य है उसी के द्वारा हम पाप से और बहुत सारे गंदे पापों से, अधर्म से हम छूट गए हैं। Because Jesus is the truth. क्योंकि परमेश्वर सत्य है। Jesus said, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father but by me. यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। So we come to Jesus Christ and he will set us free.
हम यीशु मसीह के पास आएंगे और प्रभु हमें स्वतंत्र करेंगे, free from all our sins, हाँ, हर एक पाप से स्वतंत्र हो जाएंगे, free from all our bad habits, सारे गंदी आदतों से भी, all our fear and timidity, हमारे जो डर है और ज्यादा चिंताएं हैं उससे, and he'll fill us with the Holy Spirit, and we will be very bold and happy in the Lord. फिर हमें पवित्र आत्मा से भर देंगे प्रभु, और हम बहुत ही ज्यादा हियाव बांध लेंगे और परमेश्वर के लिए जिएंगे। And this word is like water. We require the word of God daily in our spiritual life, right to the last day of our life. और जैसे हमें पानी की जरूरत होती है, वैसे ही हमें वचन के लिए भी हमारे जीवन में उतनी ही जगह होनी चाहिए, परमेश्वर का वचन हमें पढ़ना चाहिए। So my dear sisters, please come close to God and listen to God and think about the word of God more and more. इसलिए प्रिय बहनों, आपको भी परमेश्वर के करीब आना है, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचनों पर मनन करना है। So dear sisters, you all can always share how God has changed your life in so many ways. You can give for a few minutes. You can share each one of us that the word of God has changed our life so much, has set us free in the past, for the future, the present, and also what He will do in the future. You can confess your hope by opening your mouth and thanking the Lord. और इसलिए अब बहनों, आप भी साझा कर सकती हैं अपने जीवन के द्वारा, आपके जीवन में परमेश्वर ने अब क्या कर रहे हैं, आपके जीवन में कैसे प्रभु बात कर रहे हैं, भविष्य में भी आप आशा के लिए अंगीकार कर सकती हैं। So anybody can start. I think Sister Manisha can start. Manisha Jadhav, she wanted to share last time. तो पहले शुरू कर सकते हैं, और बाकी सिस्टर्स भी एक एक करके आपका जीवन में क्या प्रभु का वचन, प्रभु की वाणी सुन के आपका जीवन में क्या महसूस हुआ, क्या बदलाव हुआ, इसके बारे में जरूर शेयर कर लीजिए। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मुझे सिखा रहे हैं। तो मनीषा शुरू कर लीजिए। जी बोल रहे अंकल, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो हेलो, या बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। बोला। प्रभु मुझे सिखा रहे हैं कि निरंतर मेरा विवेक जो है वो से होना। हेलो हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ बोलो। हाँ आवाज आ रहा है, लेकिन थोड़ा जोर से बोलो। प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मुझे सिखा रहे हैं कि मेरा विवेक निरंतर साफ रहना चाहिए। आवाज आ रहा है? हाँ हेलो, स्लो आ रहा है ब्रदर, आ रहा है लेकिन हाँ, बहुत स्लो आ रहा है। थोड़ा माइक के सामने जरा खड़े हो जाना, बात कर लीजिए। हाँ अभी आ रहा है आवाज मेरा? हेलो, अब अभी ठीक आ रहा है। यस यस, अभी ठीक है, अभी ठीक आ रहा है। हाँ, प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मुझे सिखा रहे कि मेरा विवेक निरंतर साफ होना चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर के प्रति, फिर लोगों के प्रति। जो भी मैं गलती करती हूँ, मैं पहले तुरंत प्रभु से क्षमा नहीं मांगती थी। मेरे अंदर एक घमंड था पहले कि ऐसा सब मैं करती थी, लेकिन अभी प्रभु बार-बार मुझे वचन के द्वारा वही बता रहे कि विवेक को हमेशा शुद्ध रखो। और मैं लोगों से भी कभी माफी नहीं मांगती थी, लेकिन प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। और प्रभु ने मुझे एक आज्ञा भी दी है, नीति वचन 4:23, इस वचन के द्वारा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु इस वचन को मैं आज्ञा का मैं पालन करूँ, इसलिए प्रभु मेरी जरूर सहायता और मदद करेंगे। आमीन। आमीन। Teachers on the line, if you can start. So Rosie, Sharda, Stella sister. मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ और मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। और अभी मैं कुछ समय पहले एक ब्रदर जैक का सरमन सुन रही थी, तो वो उसके द्वारा मतलब वो बता रहे थे कि जो प्रभु के साथ हमारा जो संबंध है ना, वो एक हस्बैंड वाइफ की तरह वो संबंध है। मतलब परमेश्वर हमसे नहीं चाहते कि हम संसार में और प्लस हम प्रभु में, दोनों में हम एक साथ रहें। प्रभु या तो वो कह रहे हैं या तो आप पूरा संसार में चले जाओ या फिर पूरा मुझ में आ जाओ। तो ऐसा वो मतलब ऐसा क्लियर करके बता रहे थे कि प्रभु जैसे एक हस्बैंड वाइफ को लेकर उन्होंने उदाहरण दिया कि क्या कोई भी हस्बैंड चाहेगा कि उसकी वाइफ एक दिन भी किसी और के साथ रहे। और फिर उन्होंने और समय कम करते गए कि 6 महीना कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, 6 महीने किसी और के साथ रहूंगी, या
साल भर के एक दिन किसी और के साथ रहूंगी और एक पूरे आपके 364 डेज में अपने हस्बैंड के साथ रहूंगी, पर कोई भी पति नहीं चाहेगा कि साल का एक भी दिन उसकी पत्नी किसी और के साथ रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के कि हाँ, परमेश्वर का हमारे प्रति यही है, एक भी दिन वो नहीं चाहता कि हम संसार में लुफ्त उठाएं। लुफ्त उठाना मतलब हम मजा कर सकते हैं, कोई बात नहीं, एंजॉय कर सकते हैं, पर उसकी भी कुछ और लिमिट है। परमेश्वर को अप्रसन्न करके हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो प्रकाशित वाक्य 3, 15 और 16 में से उन्होंने बताया कि हाँ, कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। वो बता रहे थे कि भला होता या तो तू संसार में होता या पूरा मुझ में होता, इसलिए तू गुनगुना है। वो बता रहे थे कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ, मैं थोड़ा तो प्रभु में हूँ पर पूरा तो मैं नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा तो कर पाती हूँ पर पूरा मुझसे नहीं हो पाता है। बहुत सारी बार सिचुएशंस ऐसी आती है हमारे जीवन में, हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जैसे अभी ब्रदर बता रहे थे कि हमें देखना है वो कि क्या हम ये चीज हमें परमेश्वर से अलग ले जाती है क्या। अगर ये चीज हमें परमेश्वर से अलग ले जाती है तो उसे वहीं छोड़ देना भला है हमारे लिए। तो इसलिए और अगर आप दोनों तरफ, जैसे वो बता रहे थे, अगर हम दोनों तरफ जीवन जीते हैं तो फिर प्रभु का वचन उनके लिए ये है कि सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। परमेश्वर का वचन बहुत सटीक है और परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो हमें ऐसे वचन भी देता है कि हम सुधरे। क्योंकि हम मतलब मैं मेरे बारे में कहूंगी कि मैं टेढ़ी उंगली से ही निकलती हूँ। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि किसी से सीधी उंगली नहीं हो पाती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो मेरे लिए बहुत प्रभु को बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, क्योंकि मेरे को सुधारने में परमेश्वर ने अपना सब कुछ किया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा एक अच्छी लड़की नहीं थी। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में आए, और मैं बहुत प्रोत्साहित रहती हूँ। मैं एक बार एक स्टोरी भी देख रही थी, परपेचुआ ऐसा करके, वो एक लड़की थी और वो बहुत एक छोटी लड़की थी। पहले तो शादी जल्दी हो जाती थी, तो उसका एक बेटा भी था, और उसने परमेश्वर के लिए कभी भी ऐसा नहीं किया कि कॉम्प्रोमाइज कर ले। उसने अपने हस्बैंड का तो नहीं पता, पर उसके बेटे को, उसके मम्मी पापा को, सबको छोड़ दिया और जेल में चली गई। उसको जो शेरों के सामने डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो वहां के जो मूर्ति पूजा थी और धूप चढ़ाना वो सब नहीं करती थी। मतलब उसके पापा ने उसको यहाँ तक ये भी बोला कि सिर्फ तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, अपने मुंह से कुछ नहीं बोलना है, बस वो चुटकी भर धूप उठाना और वो डाल देना। इतना ही वो कर लेती ना, तो वो उसके परिवार में वापस चली जाती। उसको कोई भूखे सिंहों के आगे नहीं डालना पड़ता। और उसने इसको नहीं चुना, उसने चुना कि उसको प्रभु के पीछे चलना है। हमारे लिए अभी ऐसी कोई परीक्षा नहीं है, हम बहुत अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रभु में, इसलिए आगे भी हमें बहुत अच्छे से जीना है। और परमेश्वर हमें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं डालते जो हमारे सहने से बाहर हो, और उसके बदले हमें सोल्यूशन भी देते हैं, मतलब उसका निकास भी करते हैं। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ हमसे प्रेम करने के लिए, बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन आमीन। बाकी सिस्टर्स भी हैं, जेनिफर, don't waste time, just say give thanks to God for his goodness and blessing of your past lives. No need to tell details, but you can always talk about the goodness of the Lord, प्रभु की भलाई के बारे में जरूर। I want to thank and praise God for his word, and also for guiding me and helping me. Every day the Lord is helping me in many ways. I would like to say, earlier when I was not like the Lord has not saved me. That time I used to be very worried and anxious about many things in my life, and I know that there was many things wrong in my life, and I had sinned against the Lord. In the past days, the Lord is helping me, and I would like to say is that just 2 or 3 days back, like there was some situation, and I again again I was anxious about the situation which happened, and
there was no reply, and we were waiting for something and it was not happening. So I was praying to the Lord. I said, Lord, I don't want to be anxious, as you know the situation, and I know that you are in control. Yes. And you're going to help us in that situation. And the Holy Spirit reminded me about one scripture that is in Proverbs 21 verse 1. It reads that the king's heart is in the hands of the Lord. He directs it like a water source where he pleases. So what I did is that I took this scripture. I said, like the person's name, whoever is that person, I said, Lord, this person's heart is in your hands, and Lord, only you can turn it according to your will. And Yes. I kept praying that whole day I was remembering and meditating on this one scripture, that Lord, whatever will happen, it will happen according to your purpose and will, because you have his heart in your hand and you're going to turn it accordingly. And then after that, the next day, after that, I was praying about it and I had peace in my heart after I said this. And the next day, we got a reply. And by God's grace, it was, it was God's will, and everything happened as the Lord wanted it. And I want to thank and praise the Lord for that. आमीन आमीन। कोई सिस्टर्स है, जरूर आपको प्रभु का वचन के बारे में, प्रभु का जीवन आप कैसा बदल किया, जरूर बोल सकते हैं। तो दीपिका, मैं प्रभु का वो धन्यवाद करती हूँ जी कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारे अद्भुत कार्य किए, चमत्कार किए हैं और मुझे माफ करने वाला बनाया है। उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे सामने जो भाई रहते हैं वो मुझे बहुत परेशान करते थे और रोज मेरे घर के पास कुछ न कुछ कचरा है, कुछ भी मतलब डाल देते थे, लेकिन मैं साफ कर लेती थी क्योंकि प्रभु ने मुझे अंदर से बोला कि आपको उससे झगड़ा नहीं करना है, आप ये काम कर लो करके। तो मैं वो दिन पर दिन में करती जाती थी। एक दिन उसने पूरा मिट्टी का कचरा लेके मेरे दरवाजे के पास रख दिया। मैं सवेरे उठ के मैं बोली, मैंने तो रात को सब पूरा क्लीन करके रखा था, प्रभु ये क्या हो गया, कैसे हो गया? तो फिर से मैंने उनको बोला, अंकल, मैंने बोला आप मेरे घर के पास रोज कचरा क्यों डाल रहे हो? बोलता है कि वो आपका घर का काम चल रहा है, उसके लिए मैं आपके घर के पास ही डालूंगा करके। मैंने कहा ठीक है, मेरे घर का काम चल रहा है तो आप डाल सकते हैं। मैं बोला मैं निकाल दूंगी, मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगी। ऐसे कर करके फिर 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, मैं करती गई। फिर मैंने एक दिन प्रभु से बोला, प्रभु अब मैं क्या करूँ? मैं तो रोज एक साफ करती हूँ, बोला ये तो अपना भी कचरा मेरे घर के पास डाल देता है करके। प्रभु मैं क्या करूँ, आप मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे वो भाई से झगड़ा नहीं करना है, ना ही गाली बोलना है, नहीं कुछ करना है। नहीं बोला क्योंकि मैं आपके भय में रहती हूँ और आपके भय में ही जीना चाहती हूँ। फिर अचानक क्या हुआ, मेरे कारपेंटर ने कुछ मशीन चला दिया, उसने बहुत बैड वर्ड बोल दिया, मेरे सामने ही बोला मेरे कारपेंटर को। लेकिन मेरा कारपेंटर भी उसको कुछ बोला नहीं, उससे गाली गलौज नहीं किया। मुझे बोला देखो आंटी वो क्या बोल रहा है करके। मैंने उनको बोलने दो, मैंने बोला अपने को नहीं बोलना है उनके साथ, उनके जैसा अपने को नहीं बनना है। मैं बोला अगर अपन भी उसके जैसे गाली बोलेंगे तो उसमें और अपने में क्या फर्क रह जाएगा करके। तो मैंने उनको माफ नहीं किया था। लेकिन जब भी मैं प्रार्थना करने बैठी थी तो प्रभु मुझे कुछ न कुछ दिखाते थे, बोलते थे कि आपने माफ नहीं किया ये अपने सामने वाले को, भाई को। तो मैंने बोला प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने उनको क्षमा नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बोला प्लीज आप मेरे हृदय को चेंज कर दीजिए करके, तो मैं उनको माफ कर सकती हूँ करके। मैंने उसको शब्द से तो बोल दिया कि हाँ अंकल मैंने आपको माफ कर दिया, भाई जाने दो, जो भी हो गया हम लोग की गलती है करके। मैं नम्र हो गई। फिर भी वो इतना जोर जोर से चिल्ला के गाली गलौज करने लगा, बोलने लगा। फिर भी मुझे प्रभु तो यही दिखा रहे कि वो कुछ भी करे लेकिन आपको उसको माफ करना चाहिए करके। तो 1 वीक हुआ, मैंने वो भाई के पास गई और मैंने बोला ब्रदर आप मुझे क्षमा करना, और मेरे घर में जो कामकाज चल रहा है उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आपकी नींद खराब हो रही है,
तो वो सारी चीजों के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ करके। और वो इतना बोलने के बाद वो भी तुरंत मुझे बोला कि आंटी आप भी मुझे क्षमा कर दो, मैंने जो गाली गलौज किया और झगड़ा किया और आपके घर के सामने में कचरा भी डालता था, फिर भी आपके सब सफाई करके रखा करके, तो वो सारी चीज के लिए आप मुझे भी क्षमा करो करके। तो मैंने उन भाई को बोला थैंक वांदा नहीं, मैंने तो आपको माफ कर ही दिया है, मैंने बोला, और आप मुझे भी माफ कर दो करके। तो वो हंसने लगे और बोले कि नहीं, आपने मेरे लिए मैंने आपके लिए कितना बुरा किया, लेकिन आपने मुझे कुछ भी बुरा भी बोला नहीं और ना ही कचरा मेरे घर के पास डाला। आपने जो भी किया अच्छा किया मेरे साथ, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो यही चीज प्रभु ने मुझे दिखाई कि नहीं, आपको नम्र बनना है और माफ करने का है सामने वाले को। तो वही प्रभु ने चीज मुझे दिखाई, उसके लिए मैं प्रभु का खूब खूब धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। The connection has gone off. और कोई है? Please share. Anybody else? प्रभु आपको क्या सिखाया है और सिखा रहे हैं? Everybody should have something to tell, good to tell about the Lord. God's word. प्रभु का वचन पढ़ने में भी क्या सिखाया? Brother, I would just like to add one more thing. Can I say? हाँ बोलिए बोलिए, हिंदी में बोल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो जब भी 2-3 दिन पहले जब भी ये मेरे सिचुएशन था मेरे घर पे, तो मुझे बहुत ऐसे टेंशन हो रहा था और मुझे ये बोलना था कि मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। उस दिन बीसीएफ ग्रुप में ब्रदर ने एक मैसेज भेजा कि डू नॉट लेट द बर्ड्स पुट यू टू शेम। वो रात को कुछ 9:15 बजे भेजा ब्रदर ने, और मैंने वो सुना क्योंकि उस दिन मैं बहुत चिंता में थी और मेरा दिल भी बहुत एकदम हैवी सा हो गया था, थोड़ा खुश नहीं थी। तो फिर ब्रदर ने जब ये रात को मैसेज भेजा, मैं तुरंत वो मैसेज मैंने सुना और मुझे इतना होली स्पिरिट ने मेरे दिल में ऐसे बोला कि क्यों इतना चिंता कर रही हो कि इस सिचुएशंस के बारे में, जो भी है गॉड इज प्रोवाइडर, लाइक यू हैव अ हेवनली फादर। लाइक वो बर्ड्स का जो एग्जाम्पल दिया ब्रदर जैक बोल रहे थे कि द बर्ड्स आर टॉकिंग दैट दे हैव अ हेवनली फादर, तो मुझे क्यों चिंता हो रही है वो मैं उसके बारे में मुझे लाइक यू नो दैट वाज अ टाइमली वर्ड लाइक फॉर मी एट दैट मोमेंट when it was shared on the group. And then also like brother shared one more song, Raja Oka Raja Yeshu Raja, and that is that Jesus' kingdom is going to come. और वो मैं गाना सुन के इतना मेरा दिल में आनंद आ गया कि लॉर्ड मैं क्यों चिंता कर रही हूँ इस चीज के बारे में, और ये जो भी होने वाला है मेरे को क्यों इसका चिंता है। और जब भी ये ब्रदर ने भेजा ग्रुप में तो मुझे बहुत आनंद आ गया और मेरा मन एकदम बदली हो गया। होली स्पिरिट ने मुझे इसके थ्रू इसके द्वारा मेरे से बात किया कि तुम चिंता मत करो, और वैसे ही कल हो गया, सब अच्छे से प्रभु ने संभाला और जो भी गॉड ने हम लोग को वो सिचुएशन में फेवर किया और हम लोग को यू नो हैज गॉड्स विल वैसा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु हमसे बहुत ही बातें करते रहते हैं, तो अपना सिचुएशन से, परिस्थितियों से, और आपका प्रभु का वचन में हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं तो प्रभु जरूर हमसे बातें करेंगे। हर समस्या में, हर प्रॉब्लम में प्रभु हमसे बातें करते हैं। सिर्फ हमारा हमको सुनना है, प्रभु मुझसे बातें करो, स्पीक लॉर्ड, जैसे सैमुअल ने कहा स्पीक लॉर्ड, योर सर्वेंट इज लिस्टिंग, आपका चेला सुन रहा है। एंड देन प्रभु हमसे बातें करेंगे, हमारा आइडिया हमारा बहुत एटीट्यूड्स हमारा चेंज करेंगे। तो हमको ही चेंज करना है, प्रभु को नहीं चेंज करना है। हमारा जीवन इतना सारा आर्थिक चीजों पे है और पापों में है, तो प्रभु हमको चेंज करना चाहते हैं, तब हम प्रभु जैसे बने और हमारा अंतिम जीवन, अनंत जीवन ज्यादा पाए और हम स्पिरिचुअली रिच भी बने।
अमीर बने प्रभु के साथ। प्रभु की संगति में चलना बहुत ही सबसे बड़ा है। और प्रभु हमको कभी कभी तकलीफों में लगा देते हैं कि हम प्रभु की खोज करें। So let us always seek the Lord and rejoice in God, praise Him for the good things that He's done for our lives, and remember the word of God. जैसे प्रभु का वचन कहता है Ecclesiastes सब उपदेश, remember your Creator in the days of the youth। तो याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी हम लोग बाइबल ऐसे पढ़ते हैं, जो जैसे पढ़ते हैं हमको कुछ याद ही नहीं रहता है। प्रभु से हमसे बातें करें, तो एक वचन क्या मुझे याद, इसके बारे में क्या है, प्रभु क्या लिखा है, और हमको हम याद रहना चाहिए। अगर चिंता है, चिंताओं के बारे में प्रभु को वचन लिखा है। पैसे की लालच है, किसी को क्षमा करना है, तो मत्ती चैप्टर 18 लिख देते हैं। प्रभु कहता है कि आप दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो आपको प्रभु क्षमा नहीं करेंगे। तो थोड़ा कुछ प्रभु याद तो रहना चाहिए। जैसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं प्रभु को का वचन याद करने के लिए, हमको भी वचन याद करना चाहिए। कोई कितना चीज हम याद करते हैं, लोगों का भलाई बुराई हम लोग बहुत याद करते हैं, इसलिए हमारा उनका बुराई हमारे दिमाग में आते रहते हैं। So the Lord wants to change us, हमको बदली करना चाहते हैं। दिन प्रतिदिन हम लोग थोड़ा थोड़ा हंसते हंसते करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही उत्सुकता से प्रभु की सेवा में और प्रभु की संगति में हम लोग आएंगे। So let us pray, sisters and all the sisters। हम प्रार्थना करेंगे, और इस समय आप कई लोगों के लिए भी सब प्रार्थना कर सकते हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारा भाई बहन लोग भी है जो तकलीफ में जाते हैं, बच्चे हैं उनको, तो उसके लिए हमारा आर्थिक, हमारा स्वर्गीय चीज के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। तो परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि इस समय सब सिस्टर्स को इकट्ठा किया। प्रभु आपके लिए एक तरस दे दो जो हमारे जीवन में प्रभु, जैसे मरियम आपके चरणों पे बैठे थे प्रभु जी, उनका काम कब करने के बाद प्रभु आपसे बातें करते थे, लोग हमारे पाप से छुटकारा दे रहे, क्योंकि सिर्फ पाप हमारे आपसे हमसे दूर रख सकते हैं प्रभु जी। और प्रभु आपकी संगति में हमेशा रहना चाहिए। आप जल्दी आने वाला है प्रभु जी, हमारा जीवन भी छोटा है प्रभु जी, एक एक दिन निकल जाते हैं प्रभु, हम आपके करीब आना चाहते हैं, हम पाप से छुटकारा चाहिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, ये आपको दे देंगे पवित्र आत्मा की भरपूरी से, हमको जरूर दे देंगे प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर चीज हमारा भलाई के लिए होता है प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। और सब ब्रदर राम शरण की फैमिली भी है, आपकी वाइफ और बच्चे हैं प्रभु, उनको भी मदद करो प्रभु जी, कि वो जीवन में विश्वास रखिए प्रभु जी, वो आपके लिए जिए प्रभु जी, और विश्वास के साथ आगे बढ़े प्रभु जी, और उनको सब सहायता दीजिए प्रभु जी हर चीज में। और थैंक यू लॉर्ड, सब बच्चों का जो परीक्षा हो रहा है प्रभु, उनको बुद्धि दे दे पढ़ने के लिए, और बस जवान सिस्टर्स भी है, उनको भी शादी के लिए प्रभु आप ही सब जानते हैं, एंड उनके करेक्ट टाइम पे आप हमारा जीवन सुंदर करेंगे प्रभु, यही आपका वचन है। इसलिए आपको धन्यवाद और प्रशंसा देते हैं इस समय, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, हालेलुया, आमीन।